हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टूडियो अपार्टमेंट गुड लाइटिंग एंजल इंक्लूडेड के एपिसोड 2 को। और इस एनीमे का नया एपिसोड हर सैटरडे नाइट को रिलीज होता है, तो एक्सप्लेनेशन वीकली आएगा। और अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो पिंड कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां से देख सकते हो। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि तोवा शिंतारो को बताती है कि वो बालकनी में कैसे पहुंची। वो बताती है कि जब मैं अर्थ पे आई तो ये खूबसूरत नज़ारा देख के बहुत खुश हुई और फिर मैंने ट्रेन के साथ रेस भी लगाई, पर वो बहुत फास्ट थी। फिर मैं एक जगह बैठ के सोच रही थी कि मैं इंसानों से कैसे बात करूं, पर मुझे एक बुक से पता चला कि एंजल्स के पास दो रास्ते हैं। पहला कि मैं एंजल बन के रह सकती हूं जो ह्यूमन से ज्यादा सुपीरियर है, और दूसरा कि विंग्स को छुपा लूं और इंसानों की तरह उनसे घुल मिल कर रहूं। तो मैं कंफ्यूज थी कि मैं क्या चुनूं। फिर मुझे लगा मुझे इंसानों से फ्रेंडली होना है और उनके बारे में जानना है, तो पहला तरीका सही रहेगा। फिर मैंने इंसानों को देखा, सब बिजी थे। फिर मैं थोड़ा और घूमी, पर फिर मुझे नींद आ रही थी और मैं घर नहीं जा सकती थी। फिर मुझे एक बड़ा सा घर दिखा, तो मुझे लगा ये जगह खाली है, तो मैं किसी को डिस्टर्ब किए बिना इसे यूज कर सकती हूँ, और ऐसे मैं यहाँ पहुंची। फिर तोवा शिंतारो को डिनर सर्व करती है और पूछती है क्या मैं तुम्हें खिलाऊं, तो शिंतारो कहता है नहीं, और वो खाना खाने लगता है जो उसे बहुत टेस्टी लगता है। और तोवा बताती है ये सब मैंने उसी बुक से सीखा है। शिंतारो खाते खाते सोचता है अब मुझे हर रोज अच्छा खाने को मिलेगा। फिर वो तोवा को देख के सोचता है उसने मुझे मेरी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए कहा था, और ये बहुत अच्छा खाना भी बनाती है और अच्छी एंजल भी है। तभी तोबा पूछती है खाना अच्छा नहीं लगा क्या, तो शिंतारो बोलता है वो बात नहीं है, मैं सोच रहा था मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूँ। जिस पर तोबा बोलती है तुमने मुझे यहाँ रुकने दिया यही बहुत है, पर मैं डिनर के बाद कुछ पूछना चाहती हूँ। फिर डिनर के बाद शिंतारो तोबा को बताता है कि बाथटब कैसे यूज करते हैं, वो उसे सब अच्छे से समझा देता है। फिर तोबा अंदर नहाने लगती है और बाहर शिंतारो सब इमेजिन करता है, तो वो उसे कंट्रोल करने के लिए टीवी देखता है, पर फिर भी उसकी इमेजिनेशन नहीं रुकती। फिर शिंतारो सोचता है मुझे पढ़ना चाहिए, कल इंग्लिश का क्विज है। थोड़ी देर बाद वो टॉयलेट करने के लिए जाता है, तो देखता है कि वहाँ तोबा नहा रही थी और वो दोनों के बीच ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। तो शिंतारो जल्दी से गेट बंद कर देता है और बोलता है सॉरी मैं भूल गया था तुम अंदर हो। तो तोबा बोलती है कोई बात नहीं, मैं पर्दा लगा लेती हूँ, तुम टॉयलेट यूज कर लो। तो शिंतारो मना कर देता है। फिर कुछ देर बाद शिंतारो नहा रहा होता है, तभी तोवा वहां आके बोलती है मैं तुम्हारी पीठ साफ कर देती हूँ। तो शिंतारो शर्मा जाता है और मना कर देता है। फिर रात में दोनों एक ही बेड में सो रहे होते हैं, तो शिंतारो देखता है कि तोवा सो गई है, पर उसे नींद नहीं आ रही थी और वो सोचता है कल मुझे एक और बेड लेना ही है। फिर सुबह वो उठता है पर उसकी नींद पूरी नहीं होती, तो वो टॉयलेट जाने के बाद फिर से सोने की सोचता है, पर वो जैसे ही बाथरूम का गेट खोलता है तो उसके सामने तोबा कपड़े चेंज कर रही थी। तो शिंतारो जल्दी से गेट बंद कर देता है और उसे सॉरी बोलता है। तो तोबा बोलती है सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मैं जल्दी उठ के बिना बताए यहाँ कपड़े चेंज करने आ गई। जिस पर शिंतारो बोलता है इसमें गलत बात नहीं है, मैं सॉरी बोलता हूँ। फिर शिंतारो ब्रश करते हुए सोचता है मैं 2 बार लगातार उसे ऐसे देख चुका हूँ, शायद मुझे रूल्स बनाना पड़ेगा कि अगर कोई बाथरूम यूज नहीं कर रहा है तो गेट ओपन रहेगा, और अगर गेट बंद है तो कोई अंदर है। और ये सोचते सोचते वो 2 नंबर करने जा ही रहा था, तभी तोबा वहां आ जाती है ब्रश करने के लिए। तो फिर से दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। फिर तोबा उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और दोनों साथ में खाते हैं। उसके बाद शिंतारो स्कूल जाने के लिए रेडी होने लगता है, तो तोबा बोलती है मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। जिस पर शिंतारो बोलता है मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। जिस पर तोबा बोलती है फिर मैं तुम्हें खुश कैसे रखूंगी। तब भी शिंतारो उसे साथ चलने से मना कर देता है। तोबा बोलती है छुट्टी ले लो, तो शिंतारो बोलता है मैं स्टूडेंट हूँ और पढ़ाई करना मेरी ड्यूटी है। तो तोबा बोलती है ठीक है मैं तुम्हारी ड्यूटी के बीच नहीं आऊंगी। फिर शिंतारो उसके लिए थोड़े पैसे रख देता है इनकेस तोबा को जरूरत पड़ी तो, और बोलता है अच्छा रहेगा तुम घर पर ही रहो और टीवी देखो, मैं शाम तक आ जाऊंगा। और फिर वो चला जाता है। फिर वो स्कूल जा रहा होता है और उसे बहुत नींद आ रही थी, तभी उसे पीछे से शुइची मारता है और गुड मॉर्निंग बोलता है। तो शिंतारो उसे ऐसा करने के लिए डांटता है, तभी सुत्सुमी वहां आती है और वो भी शुइची को ऐसा करने के लिए डांटती है और शिंतारो से पूछती है तुम ठीक तो हो ना। जिस पर शिंतारो बोलता है हाँ। फिर वो दोनों देखते हैं कि शिंतारो ठीक नहीं है, जो उन्हें शिंतारो के फेस से दिख जाता है। जिस पर शिंतारो बोलता है मैं ठीक से सो नहीं पाया इसीलिए। फिर सुत्सुमी बोलती है आज छुट्टी ले लेते, तो शिंतारो बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ। सुत्सुमी बोलती है तुम अकेले रहते हो इसीलिए तुम्हें दिक्कत होती है। तो शुइची
बोलती है तुम तो शिंतारो से इतने अच्छे से बात करती हो, जिस पर वो बोलती है ये तो फ्रेंड्स के बीच नॉर्मल है। तो शुइची बोलता है फिर तो तुम्हें मेरे साथ भी अच्छे से बिहेव करना चाहिए। सुत्सुमी बोलती है हाँ हाँ ठीक है। फिर शिंतारो बोलता है तुम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो और ऐसा लगता है तुम दोनों मैरिड कपल हो। तो सुत्सुमी बोलती है अब फिर से ये कभी मत बोलना। शुइची बोलता है तुम्हारा ये ओवर रिएक्शन मुझे हर्ट कर रहा है और शिंतारो हंसने लगता है और सुत्सुमी उसे देख के खुश हो जाती है। दूसरी तरफ तोबा घर का सारा काम करके बिल्कुल चमका देती है। फिर वो सोचती है काश शिंतारो जल्दी वापस आ जाए। तभी वो सोचती है पर वो लंच में क्या करेगा, और उसने कहा था वो शाम को आएगा, और वो इमेजिन करती है कि वो शाम तक भूखा होगा जिसकी वजह से वो दुखी हो जाएगा। और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। और दूसरी तरफ स्कूल में लंच ब्रेक होता है तो सुत्सुमी शिंतारो से पूछती है तुम बस जूस पियोगे। तो शिंतारो बोलता है मैं बाद में ब्रेड भी खा लूंगा, जिस पर सुत्सुमी बोलती है तुम खाना नहीं बनाते हो, मुझे तुम्हारे खाने को लेकर चिंता हो रही है। शिंतारो बोलता है मैं मैनेज कर लेता हूँ। सुत्सुमी कहती है पर सिर्फ ब्रेड से सारे न्यूट्रिशंस नहीं मिलते। तो शिंतारो मन में सोचता है तोबा ने मेरे लिए खाना बनाया ये मैं नहीं कह सकता। फिर सुत्सुमी शर्माते हुए बोलती है मैं ये सोच रही थी कि क्या मैं तुम्हारे लिए भी लंच बनाकर लाऊं। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ इसीलिए मुझे तुम्हारी डाइट की चिंता हो रही है और मैं अपना लंच खुद बनाती हूँ, तो एक और के लिए लंच बनाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शुइची बोलता है फिर तो तुम मेरे लिए भी बना देना, जिस पर सुत्सुमी बोलती है पर तुम्हारी मम्मी तो बनाती है ना। तो शुइची बोलता है तुम एक हाई स्कूल के स्टूडेंट के खाने पर शक मत करो, मैं बहुत खा सकता हूँ। जिस पर सुत्सुमी बोलती है नहीं ये बहुत ज्यादा काम हो जाएगा। तो शुइची बोलता है पर तुमने तो कहा था इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। सुत्सुमी कहती है पर 3 लोगों के लिए लंच बनाना बहुत ज्यादा हो जाएगा। और शिंतारो दोनों को लड़ते हुए देख रहा होता है। फिर वो अपना जूस पीता है तभी वो विंडो में तोबा को देखता है और शॉक हो जाता है और चिल्ला देता है। तो सुत्सुमी पूछती है क्या हुआ, जिस पर शिंतारो बोलता है कुछ नहीं, और वो धीरे से तोबा को बोलता है रूफ पर आने के लिए। और वो वहां से भागते हुए दोनों से बोल के जाता है मुझे एक काम याद आ गया। तो शुइची बोलता है शायद वो लड़की से मिलने गया है। तो सुत्सुमी उसे गुस्से में मार देती है। और इधर तोबा उड़ते हुए ऊपर जा रही थी तो स्टूडेंट्स उसे देखकर सोचते हैं शायद हमारी रात में नींद पूरी नहीं हुई इसलिए हमें हेलुसिनेशन हो रहा है। फिर शिंतारो रूफ पर पहुंचने के बाद तोबा को बोलता है मैंने तुम्हें आने के लिए मना किया था और तुम्हारे विंग्स भी दिख रहे हैं, अगर ये लोगों को पता चल गया कि एंजल्स होती है तो ये सब न्यूज में आने लगेगा। तो तोबा उससे माफी मांगती है और वो लंच रखकर जाने लगती है। तभी शिंतारो उसे रोकता है और बोलता है सॉरी चलो हम दोनों साथ में खाते हैं। तोबा खुश हो जाती है और मान जाती है। फिर दोनों साथ में लंच करने लगते हैं और शिंतारो मन में सोचता है शायद इसे किसी ने नहीं देखा। फिर वो देखता है कि तोबा ने रात वाली डिश भी बनाई है जो उसे बहुत पसंद आई थी। तो तोबा बोलती है ये मैंने याद कर लिया था क्योंकि तुम इसे खाने के बाद खुश हो गए थे और मैं तुम्हारी पसंद के बारे में और जानना चाहती हूँ और तुम्हारे लिए बहुत सारा अच्छा खाना बनाऊंगी। और शिंतारो खाते हुए सोचता है शायद मैं लकी हूँ। फिर हम देखते हैं सुत्सुमी कुछ सामान ले जाते हुए सोच रही होती है कि शिंतारो आखिर गया कहाँ होगा। मैंने उससे लंच के लिए पूछा पर मुझे रिप्लाई नहीं मिला। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें हमें पता चलता है कि सुत्सुमी जब छोटी थी फर्स्ट ग्रेड में तब वो पेरेंट्स के साथ रिलेटिव्स के यहाँ आई थी और वो खो गई थी। तब शिंतारो ने उसकी हेल्प की थी और जब वो उसे ले जा रहा होता है तब सुत्सुमी ने शिंतारो का नाम उसके बैग में देख लिया होता है। तब से ही वो उसका पहला क्रश है और फिर वो उसे 9 साल तक नहीं मिली थी और उसका नाम भी भूल गई थी। फिर उसका एडमिशन हाई स्कूल में हो जाता है और वो सोचती है शुइची के साथ 3 साल और रहना पड़ेगा। इधर शुइची एक लड़के को पूछता है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, जिसकी वजह से उसका फॉर्म नीचे गिर जाता है और सुत्सुमी उस लड़के के फॉर्म में उसका नाम देख लेती है। वो कोई और नहीं शिंतारो होता है और वो सोचती है किस्मत ने हमें फिर से मिलाया है। पर उसने शिंतारो को 9 साल पहले की बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शिंतारो उसे स्टॉकर समझे। तभी प्रेजेंट टाइम में वो विंडो से शिंतारो के साथ तोबा को देखती है। शिंतारो तोबा को समझाता है सीधे घर जाना, स्ट्रेंजर के पीछे मत जाना। फिर तोबा शिंतारो का हाथ पकड़ के उसे जल्दी वापस आने के लिए बोलती है। इधर सुत्सुमी बोलती है मतलब वो सच में लड़की से मिलने गया था। फिर तोबा फ्लाई करके जाने लगती है और ये देख के सुत्सुमी शॉक हो जाती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके बताओ। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।